नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरसे। पूजनीय पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन, उनकी एक रचना है पुरुषार्थ दशक। पुरुषार्थ, उसके 10 छंद हैं पुरुषार्थ संबंधी। जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो, केवल ज्ञान पाना हो, सुखी होना हो, 4 गति में ना भटकना हो, इनमें से कोई सी भी एक लाइन पकड़ लो, वे यह पुरुषार्थ करें। मोक्ष जाना हो, 4 गति में ना भटकना हो, सम्यक दर्शन करना हो, जो तुम्हें समझ में आए, यह पुरुषार्थ करें, उसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं कुछ भी सुनाऊंगा, आपके सिर के ऊपर से जाएगी। सबसे पहले ये समझ लो, पुरुष माने आत्मा। पुरुष मतलब आत्मा कैसा है ये समझो। पुरुष नाम आत्मा। जब तक तुम ये मान के बैठे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कोला रस का हूँ, तब तक समझ में नहीं आएगी गाथा। सुन रहे हो? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, तो फिर सुनाई भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो कहोगे शैली बढ़िया है, पंडित जी बढ़िया है, रचना बढ़िया है, और लिखने वाले पंडित जी भी बढ़िया है। बढ़िया रचना नहीं है, बढ़िया तुम्हारा भगवान है। जब तक हम इस देह में डूबे हैं, देह की तरफ से देख रहे हैं, तब तक समझ में भी नहीं आएगी। फिर कह रहिएगा कैसा है अंदर में परमात्मा, जिसे तुम आत्मा कहते हो। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, है कैसा, है कैसा, पहले है कैसा का निर्णय करो, तब समझ में आएगी ये बात। तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देते हैं, कैसा है, जिसे देखते से आनंद आ जाए, ऐसा है। अब आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब अपन देख ही नहीं पा रहे। मतलब चिंतामणि कैसी होती है कि मिल जाए और समझ में आ जाए तो एकदम आनंद, एकदम जैसे कोई जन्मजात दरिद्री को चिंतामणि दिखाए, देखते से ही अरे हमारी हमारी हमारे लिए हमारे लिए हमारी, हाँ तुम्हारी, बोलो एक क्षण में कितना आनंद आएगा। सोचो आत्मा कैसा है कि इतना सुंदर है कि देखते ही आनंद आए। अब देखते ही पंडित जी तो हम चाह रहे दिख जाए, दिखाई नहीं रहा, बहुत साल हो गए देख ही नहीं पा रहे हम। कि तुम देखने के नाम पर आंखें मत समझो, देखने का नाम पर ज्ञान समझो। ज्ञान माने सच्ची समझ। चिंतामणि को आंखों से देखने पर भी आनंद नहीं आता, और ज्ञान से समझने पर आनंद आता है। क्या कहा? चिंतामणि को आंखों से देखने में मजा थोड़ी आता है।
तो समझ में आ गई, अरे जी चिंतामणि जय जय, बस एकदम आनंद आ गया। आहा, मैं आत्मा हूँ, देखते ही आनंद आ जाए। क्यों आ जाए देखते ही आनंद? प्रश्न तो यही है, देखते ही आनंद क्यों हो जाए? अब देखने का मतलब क्या बताया? समझना। देखने का मतलब समझना। तो आ जाओ अपन थोड़ा सा अर्थ करते हैं इसका, समझने का अर्थ, क्योंकि उसकी बिना समझ में नहीं आएगा, मैं बोलता चला जाऊंगा। आत्मा कैसा है कि द्रव्य गुण पर्याय। इतनी बात समझ में आ रही कुछ? कैसे हो? द्रव्य, और द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? गुण, और गुण की क्या होती है? पर्याय। बस इतना ही समझना है बस। अब देखो, इन तीनों को देखते से ही आनंद आएगा। देखते से ही मतलब समझते ही। द्रव्य और गुण 100% अनादि अनंत निर्दोष हैं, क्योंकि जीव अनादि अनंत है, इसलिए द्रव्य ज्यों का त्यों है। द्रव्य में असंख्यात प्रदेश ज्यों के त्यों हैं, एक भी प्रदेश कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, अगुड़ लघु है। अनंत गुण भी घटते बढ़ते नहीं, अगुड़ लघु हैं, ज्यों के त्यों हैं, बराबर हैं। द्रव्य से, क्षेत्र से, भाव से, वास्तव में तो काल से भी पूरा है, लेकिन अभी पर्याय में गिनेंगे अपन थोड़ा सा। तो इतना जानने पर आनंद हो रहा है आपको, आत्मा सुरक्षित है, इतनी तो खुशी मनाओ। मोक्ष पूरे जाएंगे तो पूरे जाएंगे, असंख्यात प्रदेश पूरे जाएंगे, एक भी गुण नहीं कम होगा, एक भी पर्याय कम नहीं होगी, प्रदेश कम नहीं होगा, कुछ नहीं घटेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब पर्याय की बात रह गई, जिसकी परेशानी है साहब को, पर्याय की परेशानी सुनो। पर्याय इतनी सुंदर है कि देखते ही आनंद आ जाएगा। क्या कहा? पर्याय कैसी है? अभी द्रव्य गुण समझाए थे, अभी पर्याय। पर्याय कैसी है कि देखते ही आनंद आ जाए? नंबर 1, पर्याय अपने आप शुद्ध होती है। मैं इतने ही बहुत है आनंद करने के लिए। मोह ये है कि हम पर्याय को शुद्ध करना चाहते हैं। जो स्वयं शुद्ध होती है उसे तुम शुद्ध क्यों करना चाहे? जो बालक स्वयं बड़ा हो रहा है तुम उसे बड़ा क्यों करना चाहे? जो वृक्ष अपने आप बड़ा हो रहा है उसे तुम बड़ा क्यों करना चाह रहे हो? जो आम हरे से मीठा अपने आप होना चाह रहा है, हो ही रहा है, तुम काहू फटे में, चलती पटिए में। बताओ, विश्व में ऐसी कौन सी पर्याय है जो अपने आप नहीं होती? बोलो, विश्व में ऐसी कौन सी पर्याय है जो अपने आप नहीं होती? समय से नहीं होती हो तो बोलो। एक भी पर्याय एक समय का विलंब किए बिना होती। नाचो। नहीं तो हमारा रोना तो है कि अभी तक समझ में क्यों नहीं आई। तो अब समझना नहीं, एक यही तो समस्या है, अनादिकाल से समझ जाती तो मोक्ष हो जाता। अरे तो आप समझ लेना, पर्याय की सुंदरता क्या है? वह स्वयं शुद्ध होती है, उसे शुद्ध करना मोह है। क्या कह रहे? मोह है। केवल ज्ञान प्रत्येक जीव का सही समय से होता है, एक समय भी आगे पीछे नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं होगा। अब समय पे होगा ना, क्या दिक्कत है? इतने सारे बच्चे होते हैं दुनिया में, वे परेशान नहीं होती। क्यों नहीं परेशान होती? क्योंकि सभी की मूछें समय पर आती हैं। क्या कहा? सभी की मूछें समय पर आती हैं बस। बोलो, कोई की 12 में आती, कोई की 14 में आती, कोई की 16 में आती, कोई की 18 में आती, कोई की 25 में भी नहीं आती। आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। द्रव्य की तो टेंशन है ही नहीं, गुण की तो टेंशन है ही नहीं, पर्याय की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो होती है, समय से होती है, योग्य ही होती है। क्या कह रही? इस उपदेश शैली में कहा जाता है तुम्हारी पर्याय खराब हो रही। तुम्हारी उपदेश शैली है ना, उपदेश शैली, जल्दी सुधारो परिणाम, जल्दी सुधारो परिणाम, जल्दी सुधारो परिणाम। जल्दी सुधारो परिणाम का एक ही अर्थ है जिनवाणी में, सुन लो जिनवाणी में एक ही अर्थ है, जल्दी परिणाम सुधारो। इसका एक ही अर्थ है कि पर्याय अपने समय से होती है, इसलिए तू निश्चिंत हो जा।
उसके आगे जल्दी से समझ में आए कुछ। पर्याय अपने सही समय से योग्य ही होती है, अयोग्य पर्याय आज तक हुई ही नहीं। नहीं से हमें तो बड़ी चिंता है, पहले खट्टे आम क्यों आती हैं, छोटी आम क्यों आती, ये कोई चिंता का विषय है। पंडित जी अनादिकाल से हमें केवल ज्ञान नहीं हो जाता तो, अनादि से सम्यक दर्शन हो जाता तो माथा मारी क्यों कर रहे हो। झाड़ पर पहले कच्ची कैरी आती है, छोटी कैरी आती है, बाद में बड़ी हो जाती है, बाद में पक जाती है, बाद में पीली हो जाती है, खट्टे से मीठी हो जाती है। बताओ तुम, यदि झाड़ में तुम्हें कंप्लेंट नहीं है तो आत्मा में कंप्लेंट क्यों है। अनादि से मिथ्यात क्यों है, मिथ्यात योग्य ही है। क्या कह रहे हैं, मिथ्यात योग्य ही है। अच्छा, ऐसे तो हम सुधरेंगे ही नहीं। अरे तुम नहीं सुधरोगे तो मत सुधरना। सुधरने का इतना ही अर्थ है कि होती हुई पर्याय को सही हो रही है स्वीकार करो। उपदेश शैली के खिलाफ है प्रवचन, इसलिए थोड़े अच्छे नहीं लगती ये बात। होती हुई पर्याय सही हो रही है। बच्चा रो रहा है तो सही रो रहा है, बच्चा गलत नहीं रो रहा है। छोटा सा बच्चा है तो रोएगा ही वो। है बहुत गंदा बच्चा है, ऐसे क्यों, कभी कोई ऐसा कहता है चौथे काल के बच्चे बहुत अच्छे थे, वे सूसू नहीं करती थी, पोटी नहीं करते थे। ये आजकल के बिगड़े बिगड़ा मोड़ा मोड़ी पैदा हो रहे क्यों कहीं भी सूसू कर लेते हैं, पोटी कर लेते हैं, क्यों ऐसा ही है ना। पंचम काल के बच्चे तो खराब है, चौथे काल में थोड़ी थे ऐसे। अरे क्यों माथा मार रहा है। मोह मिटाने का ये तरीका है, प्रत्येक पर्याय सही समय पर सही हो रही। ये भी शिकायत मत करो कि तुम्हारी वजह से अटक गई, उनकी वजह से अटक गई, इनने नहीं रोक दिया, उनने क्या बताएं। पंडित जी मैं भी ब्रह्मचर्य ले लेता, वो तो क्या करें, पत्नी सुंदर मिल गई, उसने मुझे फंसा लिया। वो काबू फंसाएगी, होती कौन है फंसाने वाली। तेरी पर्याय सही ही हुई है, सही ही हुई है। चौबीस तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर को 83 लाख पूर्व तक वैराग्य नहीं आया, और बाद के 24 तीर्थंकर हुए ना क्रम क्रम से, उनको हर अगले को उनकी तुलना में जल्दी आया, और उनको और अगले को उनकी तुलना में जल्दी आया, और महावीर भगवान को 30 वर्ष में ही आ गया। तो ये भी खचित था, खचित था। हुंडा अपसर्पणी में देर से वैराग्य आना था दीक्षा लेने का। उम्र बड़ी होती है ना उम्र, तो उस हिसाब से लंबी उम्र के बाद ही दीक्षा होती है। शांतिनाथ भगवान से उनकी पत्रानी बोली कि तुम इतने समझदार हो तो सवेरे ही चलाओ, प्रवचन करो। कितने लोग तो तुम्हारी देवी ध्वनि सुने भी ना मर्जी, उन बेचारे को तो कल्याण ही नहीं हो पाया, तो तुम करो। बोले बिल्कुल खचित पर्याय है, जिस दिन मुझे केवल ज्ञान होगा देवी ध्वनि उस दिन ही खेलेगी। जिस दिन मुझे केवल ज्ञान होगा उसके पहले मेरा शासन चालू नहीं होगा, मैं दूसरे के शासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अभी उनका शासन चल रहा है, शासन समझ गए हैं। हाँ, धर्मनाथ भगवान, धर्म का शांति कौन था। हाँ, धर्मनाथ विमल अनंत धर्म शांति। धर्मनाथ भगवान का शासन काल में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वे बोले ही नहीं, एक दिन भी प्रवचन नहीं किया उन्होंने। जीवित रहे, चक्रवर्ती रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उन्होंने प्रवचन नहीं करे। बोले क्यों, अभी तो धर्मनाथ भगवान की क्लास चल रही है, अभी उनका शिविर चल रहा है, अभी हम नहीं बोलेंगे। क्या गजब ऐसा एक साथ 2 ही जने करेंगे तो और काम ज़्यादा होगा। धर्मनाथ की भी धीरे ध्वनि खिलती जाएगी, तुम भी बोला चलो क्लास चालू कर दो, मंदिर बनवा दो, कुछ कराओ। अभी हमारा शासन काल ही नहीं, शासन काल उनका है, जरूरत ही नहीं है। साहब यदि प्रवचन नहीं होंगे तो लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सही पर्याय होगी। जब बिल्कुल मोह निकाल दो कि हम शिविर चलाएंगे, हम पढ़ा करेंगे, हम प्रवचन करेंगे, तो बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे। एक नहीं सुधरेगा और एक ना बिगड़ेगा। एक साथ 170 तीर्थंकर हुए अजितनाथ भगवान के समय में, एक साथ 170 तीर्थंकर हुए। ऐसा होने पर भी 700 करोड़ की सम्यक दृष्टि भाई।
एक सम्यक दृष्टि नहीं बढ़ो और एक मुनि नहीं बढ़े, एक भी मुनि नहीं बढ़े, उतने ही मुनि हुए जितने होते हैं बस। अब बताना भाई, ये हमारी तुम्हारी चतुराई कायम चल रही। अब हम जो सोच रहे, हमने बहुत बहुत प्रवचन करी, हमने बहुत दुनिया को समझा दिया, हमारी बहुत वीडियो बन गई, हमारी बहुत सीडी चल गई। अरे माता मत खा। एक तो प्रवचन कर रहे, ऊपर से कह रहे कि नहीं भैया हम यही कह रहे, पर्याय सभी सही समय पर हो रही हैं, अशुद्ध पर्याय भी सही समय पर हो रही हैं। हम तो कई बार ऐसे ही लगता है, अब हम तो 50-60 साल के हो गए, हमें तो समझ में आ गई। हमारे बच्चे 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, इन्हें कब समझ में आएगी, इन्हें कब समझ में। अरे तू चिंता नहीं कर, उनके कच्ची पर्याय कल मीठी पर्याय हो जाएगी। कच्चे आम पक्के आम, खट्टे आम मीठे आम, छोटे आम बड़े आम, समझ गए, छोटे सबका होगा ना। आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो पुराणों को। आदिनाथ भगवान ने बिल्कुल चिंता नहीं की कि 4000 ने दीक्षा ले ली, इतना उलायना भी नहीं सोचे काय ले ले, हमने तो कही नहीं थी। अब ये बदनाम करवा रहे 4000, 1000 वर्ष में कहाँ हमारा शासन का प्रचार हुई है, सब दुनिया जा कहेगी बस भ्रष्ट है सारे सारे। कुछ नहीं सोची। क्यों नहीं सोची बोलो? क्योंकि उन्हें मोह नहीं था। क्यों नहीं था उन्हें मोह? क्योंकि सारी पर्याय समय पर हो रही है। उतावली खत्म हो गई। अब यही उतावली लगती, जल्दी कर लें, कुछ हो जाए तो जल्दी कर लें, कुछ कर लें। अब यही तो सोचते हैं, परेशानी काहे की हो रही, मालूम पड़ जाए तो फट कर दें। अरे नहीं कर पाओगे फटाफट। उतावली से उतावली की पर्याय होती है। क्या कह रहे? उतावली से उतावली की पर्याय होती है, आनंद की पर्याय नहीं होती। इसमें पुरुषार्थ करोगे, कछु करो की जरूरत नहीं, कछु करो की जरूरत नहीं। नहीं पढ़नी, बात तो सही है, समय सार जी में तो सही है, मंदिर जी में तो सही है, लेकिन करने तो पड़ेगा। सुन, होने योग्य विचार भी तुझे होंगे, होने योग्य प्लान भी अपने आप ही सूझेंगे, होने योग्य सारे कार्य अपने आप होते हैं। क्यों? विचारों के अनुसार भवितव्य नहीं है, भवितव्य के अनुसार विचार है। क्या कह गए? विचारों के अनुसार भवितव्य नहीं है। तुम तो सोच रहे थे कुछ, भवितव्य कुछ, इसलिए सोचना बंद हो जाता है, वो निर्विकल्पता बन जाती है, वो सदुपयोग बन जाता है। फिर से कह रहा हूँ, जल्दी कह गए समझ में आई हो तो। निर्विकल्प होने की विधि, शुद्ध उपयोग की विधि, एक ही बात है। निर्विकल्प और शुद्ध उपयोग एक ही बात है। क्या विधि है? कि तुम्हारे करने से नहीं हो रहा, इसलिए करना शांत हो गया। करने से नहीं हो रहा, करना शांत हो गया। शांत हो गया तो अपना हो रहा बस। अब योग विचार भी आते हैं। गुणस्थान है तो योग राग भी आता है, योग द्वेष भी आता है। गुणस्थान है तो योग विवाह भी होता है, गुणस्थान है तो योग युद्ध भी होती है, लेकिन वे खुद ही समझ रहे योग हो रहे हैं। आपने देखा है बाहुबली और भरत दोनों ने टेंशन नहीं करी, खुल के लड़े और खुल के दीक्षा ले ली। क्यों? और लड़ना भी भवितव्य था, हम लड़ने वाले होते कौन? लड़ाई की पर्याय भी योग्य ही हुई, नहीं तो मान भंग कैसे होता? मान भंग होना है ना उनका, तो हुंडा सर्पणी में मान भंग होना है ना। आदिनाथ भगवान जी नहीं सोच रहे और ही मर गए, तीर्थंकरों की बेटियां नहीं होती लो, हम पहले ही तीर्थंकर और हमारी 2 बेटियां हो गई। बता, ऐसे सोचने की जरूरत क्या है? भवितव्य में जो हो रहा है उसे भवितव्य कहते हैं, और इसमें फेर फार नहीं कर सकते, इसलिए निर्विकल्प। इसका नाम शुद्ध उपयोग। हमारी तरफ से कोई प्लान नहीं। हाँ, भवितव्य के अनुसार प्लान हो जाए तो हो जाए, प्लान के अनुसार भवितव्य नहीं। क्या बोला? बस होना है तो होना ही है। वो तो देखा है तुमने, एट रैंडम भाव आते हैं, एट रैंडम। यदि भटकाव होना हो तो पर्वत पे से उतरते उतरते अचानक भाव आए थे, शॉर्टकट उतर जाओ और वे फंस गए। लग भी रहो शायद गलत जा रहे, शायद गलत जा रहे, शायद, तो तनक और देख ले, तनक और देख लो, फंस गए हो जाके। और सही जाना हो तो अचानक ही विकल्प आ गया, सही चलती। होता है कि नहीं होता है? बोलो। पेट दुखना हो तो सोच भी रहे खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, तो नियम तो ये है कि खाएं या नहीं खाएं तो नहीं खा।
फिर भी लग रही है इतने 8 पैरा घी की पूड़ी हैं को फिर फेंके का फिर बेकार चले जो खा लो, पेट दर्द हो रात भर, भजिया खा लिया पेट दर्द हुआ, काहे हुआ? बिल्कुल सही हुआ, पेट दर्द होना था इसीलिए खाए थे तुमने। क्यों खाई थी? तुमने खाई थी इसलिए नहीं, तुमने सोचे इसलिए नहीं, वो तुम्हारे भविता में असाता वेदनी का उदय होना था, तो ऐसा भी होना था। मैंने तीर्थंकरों के नाम ले लिए, होना है। प्लानिंग सक्सेस नहीं होती, हाँ भवितव्य के अनुसार प्लान आना हो तो आओ, नहीं आना तो मत। हकीकत समझ में आ रही? पुरुषार्थ कैसे होगा? अभी हमें ये लगता है कि नहीं बहुत एकाग्रता लानी पड़ेगी, ये मिथ्या था। अकेले में बैठना पड़ेगा, शांति से सब छोड़ छाड़ दो, व्यापार छोड़ दो, सब छोड़ दो, अब बैठो आराम से। जब सब काम हो जाएंगे तो फिर उपयोग अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप विकल्प मिट जाएंगे। नहीं नहीं, भ्रम है भ्रम। टोटोमैजी साहब ने लिखा है निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है, वो तो फिर जड़ होना है। मैंने कुछ कह रहे, विचार आ रहे उसे भी लिखो, सही पर्याय आ रहा है। रोना आ रहा है, सही पर्याय आ रही है। झीकना आ रहा है, सही पर्याय आ रही है। अभी तुम्हें क्या लग रहा हो? तो अपन गलती कर रहे हैं। क्यों? अच्छी अच्छी पर्याय करना चाहिए, खराब खराब थोड़ी करना चाहिए। सबका मोह यही है, क्या बोल रहा हूँ? सबका मोह यही है। अच्छी पर्याय का प्लान बनाओ, अच्छी पर्याय करो, अच्छे अच्छे परिणाम करो, खराब पर्याय मत करो। अरे हम कह रहे खराब पर्याय भी होती है और अच्छी पर्याय भी। सुनो, ये तो तेरा मोह है जो तू खराब पर्याय कहता है, वो सही होती है। इतना सब पप्पू रोता ही है, तो रोना अच्छा है उसका। लेटरिन पोटी कर देता तो बिल्कुल सही है, वो सही करता है वो। एक भी चक्रवर्ती ऐसा नहीं है जो युद्ध करने ना जाए। एक भी चक्रवर्ती ऐसा नहीं है अरे तो खराब पर्याय 96,000 अपन नहीं करेंगे। फिर कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरह समझो, प्लान के अनुसार काम नहीं होता है, भवितव्य और उदय के अनुसार ही विचार आते हैं। हर जगह लगा लो आप, ऐसे नहीं सोचना मंदिर में लगा लेना, नहीं तो कई बार लोगों को क्या लगता है ये तो फिर अपन तो स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद कैसे हो जाएंगे? जो पर्याय है तो है। फिर कह रहा हूँ असाता का उदय आना है तो कैसे आएगा बताओ? कैसे आएगा बता? मैं तो कहता हूँ खराब दृष्टांत है मेरा, सुनने में खराब है तो अच्छा। आदिनाथ भगवान भी दोनों पत्नियों को समान प्रेम नहीं करते थे। खल्ला खुल्ला कह रहा हूँ, आदिनाथ भगवान भी पार्शलिटी करते थे। पार्शलिटी समझ गए? एक पत्नी को बहुत चाहते थे, एक को कम चाहते थे। बहुत कम चाहते थे, बहुत ही कम चाहते थे। मैंने एक पत्नी के पास तो वे केवल 63 लाख पूर्व में हो सकता है 150 बार गए हों, 10-25 बार गए हों, और एक पत्नी को बहुत चाहते थे। बहुत, मैंने उसकी तुलना में चाहते उसको भी नहीं थी, चाहते उसको भी इतना ही था। तो क्यों? आपको कैसे पता? अरे एक को 101 पर्याय बच्चे हुए और एक को 2 ही बच्चे हुए। शादी तो संगे संगे हुई थी दोनों की, नंदा सुनंदा की। एक की 101 बच्चे हो गए और एक के 2 ही बचे। और दोनों ही पत्नियां अपने पति से दुखी थी। भाई दुखी होने के लिए आदिनाथ क्या करे? उनकी सही पर्याय हो रही थी। क्यों? आदिनाथ भगवान तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी, लेकिन पत्नियों को सुखी करने का ठेका थोड़ी लिया है। वे अपने मोह के उदय से दुखी थी। तो आपको कैसे पता जी? कहीं लिखी है? यहाँ लिखी है। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, लेकिन दोनों रानियों ने दीक्षा नहीं ली। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उनके बहुत सारे बच्चों ने वहाँ दीक्षा ले ली, आदिनाथ भगवान के बच्चों ने। लेकिन दोनों पत्नियाँ नहीं, हमें नहीं लेनी दीक्षा, हमें नहीं लेनी, हमें तो देखने मज़ा देखने और घर गृहस्थी को। विधवा हुआ तो कहा भाई, विधवा में ना चले तो गए, पति तो चले गए, तो हम तो घर में रहेंगे, मज़ा लेंगे। काहे की मज़ा लेंगे? हमारा बेटा चक्रवर्ती बनेगा। अब चक्रवर्ती 60,000 वर्ष और रह रही, मतलब फिर वो चक्रवर्ती लौट के आया। अभी भी नहीं गई, अभी भी उनके हजारों लाखों मोड़ा मोड़ी हो गई।
चक्रवर्ती की कितने दिन फिर रही, फिर उन्होंने दीक्षा ली दोनों ने, भरत बाहुबली ने, और तब उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान के बाद दोनों माताओं ने दीक्षा ली, आदिनाथ की दोनों पत्नियों ने तब दीक्षा ली। पहले काहे नहीं ले लेते? अब तुम्हारे पति देव समूह शरण में बैठे बता लो, ये दिव्य ध्वनि खेल रही, ये तो कायदे से तो कितो सब यही कहते ये इनकी ही हैं। नहीं हम नहीं कहलवाने, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं करने, नहीं ली दीक्षा ले, नहीं कितनी फेमस होती बोलो, लेकिन नहीं, अब क्या कर सकते। जो पर्याय जब आने की होती है तब ही आती है, सही ही आती है। मैं भजन क्या भी दे रहा हूँ, सही ही आए। अभी भी हमें ऐसा लगता है ऐसे स्वच्छंद हो जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं। तो फिर तू निर्णय करना, तू है कौन? द्रव्य और गुण तो तू बोले इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। और पर्याय का लक्षण नहीं है कि वो सही होती है। क्या कह रहे? पर्याय की विशेषता है वो सही होती है, खराब होती ही नहीं है, गलत होती ही नहीं है। तो साहब फिर अभी तक उपदेश में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ध्यान रख, ये कर, वो कर, परिणाम सुधार, और इतने फिर शिविर काय भी लगा रहे, इतना सब काय की लूटा पटक हो रही, हो ही नहीं रही, वो भी भवितव्य के अनुसार ही हो रहा है। हमने जब सब पर्याय सही होती है तो हमने जो कब कह दिया ये शिविर हम लगा रहे, ये पर्याय भी सही हो रही, तो फिर हम सुन के आ रहे कि ये पर्याय भी सही हो रही, कि ये मान क्यों नहीं रहा कि ये पर्याय भी सही हो रही। असल में तुम्हें अच्छी पर्याय ही अच्छी लग रही है। हम कह रहे सारी पर्याय अच्छी है, थोड़ी मेहनत है इसमें, सारी पर्याय सही ही हो रही है। ऐसा कोई फूल बताओ जो पहले ऐसे इतनी सी कली ना बनता हो। पहले कली बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर खिल जाता है, फिर मुरझा जाता है। क्रम है ना सारा का सारा। बच्चों का दृष्टांत दे दिया, विश्व का कोई भी चीज़ बताओ, आम का दे दिया दृष्टांत। मैंने हमारा मोह अभी भी नहीं मानने देता कि हम सही चल रहे हैं। क्यों तुम लोग सही चल रहे गलत? पंडित जी क्या बताएं, मोह को उदय है, घर परिवार में फंसे हैं, और हम क्या बताएं, बस आप ही सही हो। हम क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं बोलो? जो भी पर्याय होती है वह सही ही होती है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं? यही तुम कह रहे, कभी नहीं कर, यही तुम कह रहे क्या करता हो तुम। श्रेणिक को सब समझा के हार गए, तब नहीं समझे भी। पवन कुमार को समझा के हार गए, 22 बरस नहीं समझ में आई ना, सही समय पे आई। अब मैं पूछ रहा हूँ 22 बरस समझ में नहीं आई तो गलती कौन ने की थी यहाँ? अरे उदय का ऐसे ही भवितव्य था कि नहीं उदय का, उधर उनका पाप का उदय था, इधर इनका भी पाप का उदय, दोनों के पाप का उदय था। एक कई पाप का उदय नहीं था। पति ने कोई दुख नहीं दे दिया उसको, क्यों? इसने भी तो दूसरी शादी नहीं की पवन कुमार ने, वेश्यालय में थोड़ी चला गया थी। कुंवारे लड़के को कितने भाव होते हैं, और छोड़ी कहीं भटका नहीं था उधर। आई बात समझ में आ रही? आई बात समझ में आ रही? फिर से काय की मेहनत करोगे, पुरुषार्थ काय का करोगे, बोलो भाई, बोलो। पर्याय सही ही होती है। लिखो, इस पे होमवर्क करो। अभी मुझे पता है बहुत अपन को ऐसा लगता है मैं गायक हूँ, आज ही बढ़िया हो रही है, आज की चिंतन बहुत बढ़िया, आज अब तो समय से जी आ गए भैया, मजा आ गया, अब बढ़िया पर्याय। और कोलारस की पर्याय भाई खराब थी क्या? अरे पर्याय खराब होती ही नहीं है। क्या बोला था हमने? बढ़िया पर्याय सही ही होती है, अपने स्वयं समय में अपनी योग्यता प्रमाण ही होती है। और जिसे तुम शुद्ध होना कहते हो वो भी समय से ही होती है। खराब होता ही नहीं ना, नक्की तो ये करो, होता ही नहीं ना खराब। वस्तु स्वरूप विचार करोगे तो खराब होने का निशान ही नहीं दिखाई देगा कहीं। क्यों? इतना सा बच्चा इतना ही होना चाहिए, इतना ही समझदार होना चाहिए। क्यों? इतना सा बच्चा हो तभी तो खिलाने का मजा है। क्यों? इतना सा बच्चा जन्म लेते से 1 मिनट में इतना बड़ा हो जाए तो तुम ऐसे लगे थोड़ी घूमोगे बोले, और बड़ा हो जाए 50 फुट को तो तुम्हें खिलाने लगेगा।
वही जो हो रही है पर्याय। फिर से कह रहा हूँ, बहुत मैं घुटाई करा रहा हूँ। 3 लोग 3 काल की सारी पर्याय सही ही हो रही है, खराब हुई नहीं, होती नहीं, होगी भी नहीं, क्रमबद्ध हो रही है, व्यवस्थित हो रही है, सुस्थित हो रही है। अमृतचंद्र स्वामी ने क्या शब्द लिखा बढ़िया, सुस्थित हो रही है। तो फिर अब हमें क्या करें जी? अब कुछ नहीं बचा तो निर्विकल्प, और कुछ करना नहीं बचा तो शुद्धोपयोग। थोड़ी देर पहले वैसे भाव आए तो उसका भी विकल्प नहीं रहा, खराब विकल्प का भी विकल्प नहीं रहा। तुम्हारी भाषा में खराब विकल्प बोलो। एक समय पहले कैसे परिणाम आ रहे थे और एक समय बाद क्यों? जो था ना उपसर्ग करने वाला पार्श्वनाथ भगवान पे, खमट का जीव, संबर नाम का देव, वो 7 दिन तक उपसर्ग किया और 1 सेकंड बाद उसने रोना गाना बंद कर दिया। रोया गाया नहीं, हाय 7 दिन, हाय 7 दिन, हाय 7 दिन, मैंने तीर्थंकर का अपमान किया, कितना पाप बांधा, ये रोया नहीं। ये तो भगवान है, अपन बेकार गलती करी, रेड और सम्यक दर्शन कितनी जल्दी कर लिया। सम्यक दर्शन पहले रोया था ना, पहले रोया था, क्यों? बहुत रोया था, बहुत संबर। 1 आध दिन रोया होगा, खूब बिलक बिलक के खाई, 7 दिन कितने कर्म बांधे। क्यों? शेर ने क्या किया था? बताओ, हम सम्यक दर्शन को भविता है, हम झूठे मुंह मांस खा रहे, बड़ी गड़बड़ है ये तो। क्या सोच रहा था बोलो? वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है कि सोचने का भी अवकाश नहीं है। इसका नाम है निर्विकल्प। एक ही बात पे वजन दो, सही हो रही है ना। मोह के उदय में तुम उसे गलत क्यों मान रहे हो? पढ़ा था कहानी, नहीं माने तो मत मान ले तो मान ले। हम ऐसे तो देर हो जाएगी तो हो जाएंगे, मान यही तो मोह है और क्या है। हर माँ बाप दुखी होते हैं बच्चे के मामले में। उन्हें ये मालूम है कि मैंने जो जीवन में कष्ट देखे हैं वो तुझे ना हो, है ना, यही लगता है ना, ना हो। वो एक अंडा होता है, अंडे में से तितली निकलती है, अंडे में तितली अंडे में से निकलती है, फोड़, कोई भी अंडा हो, मुर्गी का हो, कोई का हो, तो ऐसा तो बहुत कड़क होता है वो। अब वो अपने नाजुक ऐसे चला के उसे क्रैक करता है, खूब मेहनत करता है। इतना अभी अंडे के अंदर है ये, लेकिन बहुत मेहनत करता है, ऐसे बिल्कुल जगह नहीं है इतनी, हिलता है भाई, हिल रहा है वो, ऐसे करते हैं। वो जो मेहनत करता है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार एक अंडे को फूटते हुए देखा, तो वो ऐसे बहुत मेहनत करता था। उन्होंने के बेचारा इतना सा बच्चा नाजुक सा, और इतनी मेहनत कर रहा, थक जाए बेचारा, तो उन्होंने अंडा ऐसे कर दिया, तो कीड़ा निकल आया, बाहर निकल आया, मर ही गया, मर गया। तो उन्हें बहुत दुख हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्होंने कहा, अरे संघर्ष का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, करने तो संघर्ष, वो उसी से मजबूत होता। ये तो बहुत अच्छा है, 9 महीना मम्मी पापा का इंटरफेयर नहीं होता, मर ही जाए, नहीं तो जिंदा ही ना रहे। वो अपना संघर्ष कर रहा है, अंदर अपना संघर्ष कर रहा है, वो संघर्ष से मजबूत होता है। अभी बीमारियां क्यों हो रही हैं ज़्यादा? संघर्ष खत्म हो गया, सुविधाएं, विलासताएं, पुण्य का उदय, इससे संघर्ष खत्म हो गया। बुद्धिहीन क्यों हो गए? संघर्ष नहीं करते। कमजोर क्यों हो गए? संघर्ष नहीं करते। संघर्ष करो। क्या संघर्ष करें कि सही हो रही है, सही हो रहा है। हमारे साथ अन्याय हो गया, अन्याय तो हो ही नहीं सकता, अन्याय की गुंजाइश ही नहीं है विश्व में। ये पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है, विश्व में अन्याय की व्यवस्था नहीं है। सब 4 लोग मिल गए और हमें अकेले पकड़ के हमने ऐसा करो, कुछ नहीं करो, सही किया उन्होंने। अब ये बीत रखता का तरीका, और यदि तुम उन्हें सही और गलत मानोगे तो राग देश होगा। तुम्हारे अनुकूल तो तुमने सही मान लिया, तुम्हारे प्रतिकूल तो द्वेष कर लिया, तो राग देश हो तो गया। शुद्धोपयोग का तरीका यह है, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ। कैसी बढ़िया घटना है। एक सुंदर स्त्री जंगल में बैठी थी, समझ लो माला फेर रही थी, सामायिक कर रही थी।
सामयिक कर रही, सुंदर स्त्री हो जंगल में, बहुत सुंदर स्त्री। सो 8-10 राजा सेठ गुंडा टाइप के सेठ सब आ गए वहाँ। अरे अब बताओ, उसका बचना सरल है कठिन है? अब आ गए 8-10 और बिल्कुल कह रहे हम किडनैप करके ले जाएंगे, इसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा, इसे मैं उठा के ले जाऊंगा। अब बताओ, उसका बचना सरल है कठिन है? वो शांति से बैठ रही, जो पर्याय होगी सही हो रही, जो हो रही सही हो रही, बिल्कुल आकुलित नहीं हुई, शांत बैठी रही। अब एक जो ताकतवर था वो सबसे आगे आया, मैं ले जाऊंगा इसे उठा के। दूसरों भी आ गया, तुम कैसे ले जाओगे, हम भी तो हैं, तो आ जाओ पहले मुकाबला हो जाए। अब उन्हीं 8-10 गुंडों में, राजाओं में, हम गुंडा कह रहे हैं राजाओं को, पहले तो उठा के ले जा रहे थे कौन, अब लड़ाई हुई, उनमें 2 ग्रुप बन गए, वह सब मर गए, घायल हुए। अब उनमें आखिरी में 2 बचे, सब बे तो ले जाएंगे, अब भी उठ भी लायक ही नहीं बची। कछु मर गए युद्ध कर कर आके उसे ले जाने के चक्कर में, बाद में मालूम पड़ी वो सुरक्षित ही रही, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। बताओ तुमको यही तो लग रहा है? आजकल एक बहुत पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, लड़कियों को आत्मरक्षा करना आना चाहिए। हम तो कह रहे सील की नोवाड़ मत तोड़ो, जी आना चाहिए। सील की नोवाड़ मत तोड़ो, तुम्हारा उदय, तुम्हारी पवित्रता बनाओ, भविष्य अपनी आप रक्षा करेगा। कहा सीता जी ने हाथ पैर चलाए थे ऐसे ऐसे, क्या करो तो सीता जी ने क्या किया था? उसने क्या किया था जो कहानी सुनाई अभी आपने, उसने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। बिल्कुल कितना कठिन काम लगता होगा तुमको, बेगाली दे रहे हैं, हम सुनत रहे। हाँ तुम सुनत रहो, किसके बल पे सुनते रहो कि जो पर्याय हो रही है सही हो रही है। अब समझाने के लिए हम उदय की तरफ से कहते हैं तुम आप पाप उदय खस निर्जरा हो गई, सही पाक निर्जरा हो गई, फल दे के खिर गई, तुमने समता रख ली तो नवीन बंद नहीं हुआ। ये समझाने की शैली है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कर्म के बल पर समता नहीं रख सकते। केवल एक ही चीज़ है, एक ही लाइन है कि जो पर्याय हो रही है और सही ही हो रही, तो आप निश्चिंत रह सकते हो। और नहीं तो कर्म के उदय के नाम पे तो नहीं हो सकते। आप करके देख लेना प्रयोग, ऐसा आपको संभल हो जाएगा, आपकी निर्जरा हो जाएगी, आपके कर्म कट जाएंगे। वो लॉलीपॉप जैसी बातें लगती हैं, लेकिन सही हो रही है ना। हमने पहली बार चूना, मैंने एक पिक्चर देखी थी बच्चों की, छोटे से बच्चों की पिक्चर, बाल दिवस के दिन दिखाते हैं ना, 14 नवंबर बाल दिवस। हम भी स्कूल में 8वीं पढ़ते थे, 7वीं 8वीं, तो उसमें उन्होंने दिखाया, उसको पतंग चाहिए थी, 1 रुपया चाहिए था उड़ाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। और कोई दे नहीं रहा था, तो उसने कहा मैं एक जादू सीख के आया हूँ, बिना अग्नि के दूध गर्म हो जाएगा, बिना अग्नि के दूध गर्म हो जाएगा, जादू सीख के आया हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे है, 1 रुपया दोगे तो हम दिखाएंगे। तो उसने करा, दूध सही में उबलने लगा, बिल्कुल दूध उबलने लगा। 1 रुपये लेके वो चला गया पतंग उड़ाने। घर आया जब पतंग उड़ाने के बाद तो मालूम पड़ी कि घर में माता की मौत हो गई, बहन की मौत हो गई। लिखा है कि वो दूध उबल गया था ना, तो उबला हुआ दूध पिया। उसने क्या करा था, वो उस दूध में उसने चूना डाल दिया था, जादू वादू थोड़ी था, चूना डाल दिया तो वो खलबलाने लगा। देखा है आपने कभी चूना डाल करके पानी में? अब जैसे पानी में डाला तो खोलने लगे वो, देखो उबल गया दूध, उन्होंने पी लिया। पी लिया तो फट गया सब चूने के चक्कर में। हमें वही इतनी कहानी में हमें इतनी कहना है, अरे भाई वस्तु स्वरूप को जानने के बाद अन्य विकल्प कैसे होगा? सही ही फटे हुए पेट, क्यों फटे? सही, जब चूना पियोगे तो ऐसा ही होगा। हम मिथ्या दृष्टि की बात कह रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि जहर पीता है और मौत आने पर कहता है खराब पर्याय आई। चूना पीते हो फिर कह रहे हो कि हमारी खराब पर्याय आई, तो सही पर्याय आई ना। वस्तु स्वरूप में अन्याय क्यों नहीं होता कि जो कारण है कारण पूर्वक कार्य होता है। क्या बोला हमने? कारण पूर्वक कार्य होता है। तुम्हारा कार्य दुखद है तो दुखद है, मतलब कारण दुखद है। और ये सबसे बढ़िया पॉइंट है पुरुषार्थ का कि सब पर्याय सही ही हो रही है। सब हम क्या करें और तुम का अलग हो,
यदि ध्रुव स्वभाव से कहो तो द्रव्य गुण मय हो, और पर्याय की तरफ से कहो तो तुम पर्याय का स्वरूप हो। भाई के समय पर्याय, तुम अलग से कहाँ से आ गए? इससे अलग कहाँ से आए? सब मुंह बोलने का काम करेगा, नाक सूंघने का काम करेगा, ये सब करेगा। अब हम क्या करेंगे? और तुम कौन हो? जब 5 इंद्रियों का काम हो रहा है, मान लो अभी दृष्टांत में पुरुष ले लो, तो तुम अलग से कहाँ से आ गए? 5 इंद्रियाँ खचित काम कर रही है अपना अपना। किसी जी कान तो सुनने का काम कर रही है, और नाक सूंघने का, और जी देखने का, और जी चखने का, और छूने का। अब हम क्या करें? और तुम और क्या करोगे अलग? अरे बोलो, जब 5 इंद्रियाँ व्यवस्थित काम कर रही हैं, ऐसे द्रव्यगुण पर्याय व्यवस्थित है, अब तुम्हें क्या करने? नहीं, हमें फटे में टांग उलझाने, तो बिल्कुल तो भी सही पर्याय होगी, बिल्कुल। ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है, ट्रैक्टर ट्रॉली, और उसके पीछे वो टायर बना है, टायर लटका हुआ चला जा रहा है पीछे, होता है रस्सी वस्सी बांधने मारने ऐसे लटक। एक बच्चे को दिमाग में आया कि इसके ऊपर पैर दर्द हो, अब वो तो चला जा तेजी से, वैसे पैर दर्द, धाड़ गिर गया, मुंह के बाद गिर गया। क्या हुआ? बहुत खराब हुआ। खराब कहाँ हुआ? सही पर्याय हुई बिल्कुल। नहीं गिरते बेटा तुम जिंदगी में पैर रखते, ये एक बार पैर रखाया और गिरे, टूटे दांत दो, बिल्कुल सही हुआ। अब कभी नहीं करोगे। भाई सही पर्याय ही होती है। सही सही का कारण बोलो, क्या तुम्हें पसंद है नापसंद, इससे कोई मतलब नहीं है। वो कारण पूर्वक कार्य की सुंदर व्यवस्था है। क्या बोला? कारण पूर्वक कार्य की सुंदर व्यवस्था है। ये निर्णय करो। तो अब हम आगे लाइन सुनाते हैं। अंतरंग में आप निहार, अपना साचा तारणहार। निहार, कर पुरुषार्थ में कर नहीं कहा। आओ हम तुम्हें पुरुषार्थ का स्वरूप बताते हैं, इस तरह पुरुषार्थ करो, ये नहीं लिखा इसमें, पढ़ लो। पंडित साहब ने पुरुषार्थ दशक लिखा है, तो पुरुषार्थ की बात आना चाहिए। हे जीव, तूने अनादि से पुरुषार्थ नहीं किया, तू पुरुषार्थ कर। क्या करे? एक तो तू सुबह उठ के मंदिर जाया कर, एक पुरुषार्थ कर। सब थोड़ा व्यापार से समय निकाल, निवृत्ति ले, थोड़ा कर, थोड़ा त्याग कर। ये लिखा है, बोलो क्या कह रहे हैं? अंतरंग में आप निहार। करने की तो बोलो, पुरुषार्थ के नाम पे हमें करना लगता है, लेकिन निर्णय हुआ ये पुरुषार्थ है। निर्णय होना ही पुरुषार्थ है। क्या निर्णय होना? बोलो, अब तो याद हो गया होगा। सारी पर्याय सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही, बिल्कुल सही। इतना सा बच्चा जन्म लिया, ये जो बड़ो पिलपिलो नहीं है, सही है वो। ये देखो तो कितने कितनी सी उंगली, अरे सही है। क्या इतनी इतनी सी उंगली, कितनी कोमल। ओंठ कैसे होती है? ओंठ देखिए तो उनको कैसे जा से, दांत तक नहीं होती, दांत नहीं होती, बढ़िया है, बिल्कुल सही है, सब सही है। पुरुषार्थ करना है सबको। आज एक ही काम करो, एक भी पर्याय खराब नहीं हो रही, अब मज़ा आएगा आपको। अभी अभी मान लो अपने पास रोने के लिए बहुत है। क्या बताएं पंडित जी, द्रव्य तो अच्छो मिलो, मतलब और गुण भी ठीक मिली, वहाँ में कच्छु दिक्कत नहीं ली। जब पर्याय सत्यानाशी, क्या बताएं, अनादिकाल से विमुख है, विराधक है, जन का कर रही, ध्रुव को देख ही नहीं रही, जन का खा रहे, पी रहे, चल रहे, फिर रहे। और आजकल को पंचम काल, हुंडा अवसर्पणी, टीवी में आग लग रही, मोबाइल में आग लग रही, सब जगह जहर ही जहर हो रहा। ये भगवान कहाँ फंस गए? जब काल में जन्म ही ना लेते तो अच्छी रहती। बस रो, एक आध तबीला और देते, आंसू भर गए, रो लो अच्छे से, रो लो। और क्या कर? जे पुरुषार्थ है, कौन ने कह रही पुरुषार्थ है? सब खराब। अरे हम कह रहे सारी पर्याय अच्छी। अब जो हमारे प्रवचन पचेंगे क्या से बता? अभी हम भी कह देते ना, देखो भाई मोबाइल छोड़ने का अभ्यास करो थोड़ा थोड़ा। हाँ पंडित जी आपने अच्छी बताई जी, हम लोग मोड़ा मोबाइल बहुत चला, बस जन बाग पे घाल दे। और तुम नहीं, हम तो तनक चला, ज़्यादा नहीं चला, तनक क्या होता है? मैंने अभी हम थोड़े क्रियाकांड छोड़ना करना बताया, सो ये लगते प्रवचन बहुत बढ़िया भाई। पंडित जी बिल्कुल समय की नब्ज पहचानत, बिल्कुल सही प्रवचन है। हम भी मोड़ी भागी जा रही थी, पंडित जी की प्रवचन सुन के रुक गई, धन्य हुए हम।
हमरा मोड़ा सुधर का मैंने सबको उधर ही उधर दिखाई देता है। और हम कह रहे सारी पर्याय नेमिनाथ भगवान निर्विकल्प क्यों थे? घर में रहते हुए भी, दीक्षा लेने पर भी निर्विकल्प क्यों थे? शुद्धोपयोगी क्यों थे? सुनोगे सुनोगे? नेमिनाथ भगवान के परिवार में अनछना पानी पिया जाता था। हैं? हाँ कह रही नहीं पच रही नहीं है क्या? पच रही थी क्या? नेमिनाथ भगवान ने अपने भैया से कहा कही हुई है दारू नहीं पियो, कही थी कि नहीं कही थी? नहीं। तो वो बाद में पी कैसे थी? अनछनो पानी पियो चाहे दारू पी, तुम्हारी भाषा में जो कहने हो। बाद वो दीपायन मुनि वाले प्रकरण में तो वहाँ को यदि अनछना पानी पीने का त्याग होता तो काहू पीते बाद में? क्यों पीते बता? और फिर लिखी तो गलत सलत है, हमें नहीं समझ में आती ज़्यादा। वो 12 साल पहले दारू फिंकवा दी थी, बार रखी थी वहाँ। आज वो तो पानी गिरा था तो वो पानी में घुल गई। 12 साल पुरानी दारू 12 साल में बह नहीं गई हुई है। मैं कैसे, हमें मेरी समझ में नहीं आती। लिखा है ऐसा 12 साल को दारू फिंकवा दी थी ताकि वो पी करके मदोन्मत्त ना हो। तो हर बार पानी वर्षा हुआ पहाड़ों में तो बह गई हुई है, कब की बह गई हुई है। और कीड़ा मकोड़ा खा पी गए होंगे भाई, मैंने कच्ची ना कच्ची तो हो ही गई ना। 12 वर्ष बाद पानी गिरो और वहाँ में वो दारू को नशा आ गया और वही उनने पी ली। कहना पीवे में मज़ा आ रहा हुई है, कड़वी कड़वी सड़ी सड़ाई। लेकिन एक बात तो पक्की है कि उनने पिया था। तो अनछना पानी का त्याग होता तो नहीं पीते ना। उनका एक भैया था, नेमिनाथ भगवान का एक भैया था, वो जंगल में चला गया धनुष बाण लेकर के। और जंगल में बचने के लिए जो क्या कहलाते हैं वो क्रूर हिंसक पशुओं से बचने के लिए धनुष बाण रखता था और जंगल में रहने लगा। इसका मतलब त्याग नहीं किया ना, शिकार का त्याग नहीं किया ना भैया ने, जरद कुमार ने। रिलेटिव ही तो हैं, मैंने भैया कजिन है, कहाँ बोलो एक ही घर में रह रहे थे। भाई ऐसी मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ नाराज होने के लिए, कैसी कैसी बातें कर बता। हमके श्री कृष्ण के भैया ही तो थे, और रुक्मणी को किडनैप कर लिया है। बता क्या है हो क्या है? पंडित और ऐसी ऐसी बातें करो, आजकल मोड़ा मोड़ी बिगड़ रही, तुम और बिगाड़ दियो। अरे हम नहीं बिगाड़ दे रहे, हम ये कह रहे जो पर्याय होती है। तुम इतने उत्कृष्ट नहीं हो कि तुम्हारे घर में तीर्थंकर जन्म ले ले। जो मोड़ा पैदा हुआ वो बिल्कुल सही भाव। क्या बताएं पंडित जी, ऐसा तो नहीं होता तो अच्छा होता। बस तुम्हारे पापा जी ने भी कही थी नहीं कहा तुम्हारे पिताजी ने भी यही कही थी, मोड़ा नहीं होता तो ही अच्छी थी। समझ आ रही? अरे जो होता है वो सही होता है। मैं तो अभी भी सिद्ध कर सकता हूँ कि तीर्थंकर जन्म क्यों नहीं ले रही, आचार्य तक जन्म नहीं ले रहे। क्यों? हर माँ ये सोचती है भैया ये कहीं पैदा हो जाए वही बहुत है। और पैदा होने के बाद शर्तें हैं, वो मंदिर जाए नहीं, पूजा पाठ में लगे नहीं, सुमत प्रकाश जी चक्कर में फंसे नहीं, ब्रह्मचर्य ले नहीं, 100% ब्याह कर ले, अच्छी नौकरी कर ले, बस हाँ, वो फिर हमें मरते समय तक हमारी सेवा करे। हर आदमी की यही पिक्चर है। कहाँ चाहते हैं आचार्य कुन की तरह दीक्षा लेके चला जाए? कितने कितने माँ बाप सोच रहे हैं, बता दें ईमानदारी से, कि हमारा बालक आचार्य कुन की तरह दीक्षा लेके चला जाए। आचार्य कुन के जो माता पिता थे, एक ही बच्चा हुआ ये 50-60 साल की उम्र में तो बच्चा पैदा हुआ है। छोटी शादी होने के बाद बहुत वर्षों तक बच्चे ही नहीं हुआ। और ये हाँ इनकी गाय चराता था, इन्हीं की गाय चराता था वो 15-16 साल की उम्र में। वहाँ एक्सपायर हो गया, इन्हीं के घर में जन्मा, वही का वही। अब 11 साल में चले गए। तो कौन माँ ऐसी होगी बता कौन माँ ऐसी होगी कि हमारी बिटिया बिल्कुल सुधरी हो? नहीं पंडित जी, उसे ATM चलाना भी आना चाहिए और टिकट बनाना भी आना चाहिए और फला भी आना चाहिए और सब आना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि जिन्हें नहीं आता उनका काम हो तो रहा, मुझे नहीं आता तो मेरे टिकट नहीं बन रहे
नहीं बन रहे थे। हाँ, अब जी विश्वास ही नहीं आता, क्या ये मोह है, ये कह रहा हूँ सब पर्याय सही ही हो रही है, ये विश्वास हमको निर्विकल्प नहीं होने देता। भैया ऐसा करो, फिर ऐसे करो, ऐसे कर लियो, फिर ऐसे कर लियो। तो पंडित जी विकल्प भी तो होने चाहिए, तो होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हमारी तरफ से तो प्लान नहीं है ना, इसीलिए सम्यक दृष्टि के प्लान फेल नहीं होते, उन्हें पछताने के लिए कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही है, पुराण उठा के देखो, सम्यक दृष्टि को पछताने के लिए विश्व में कुछ नहीं। किसा उनके अनुसार नहीं हुआ, पहले ही कह रहे हमारे अनुसार नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि के अनुसार दुनिया में कुछ भी नहीं होता, जैसे नेमिनाथ भगवान के अनुसार नहीं हुआ, नहीं हुआ। बोलो, कजिन ब्रदर समझते हो? कजिन ब्रदर, महावीर भगवान के कजिन ब्रदर थे अभय कुमार। अभय कजिन, इनकी मौसा जी कैसे थी? मौसा जी समझिए, सैनिक, सैनिक कैसी थी? मेरा समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं सीधी सीधी भाषाएं बोलूँ। कोई बेटा ऐसा हो सकता है अपनी माँ के लिए सौतेली किडनैप करके लाए, अपनी माँ के लिए सौतेली लाने पहले तो खतरनाक, खुद ही किडनैप करके ले आ रहे, बता रहे तो भैया ही तो हैं। तो कितना बढ़िया इतिहास है हमारे मौसा जी, क्या हमारी मौसियाँ कैसी थी? एक एक मौसी की किस्सा तो पढ़ो। एक मौसी का मर्डर हो गया, मतलब आत्महत्या करनी पड़ी मौसी का भी। एक चंदनवाला की माँ, और चंदनवाला को वहाँ पर जाना पड़ा, बेस्या के वो सब मार्केट में बिक गई, गुलामों के मार्केट में बिक गई। बता जरा, सोचो तो शांति से, कितनी शांति के साथ महावीर भगवान निर्विकल्प होंगे। चंदनवाला किसके बल पर निर्विकल्प हुई होगी, सोचो जरा। मैं इसलिए क्या सुना रहा हूँ प्रथमानियों की स्टोरी तो खराब है, तुम्हारी दृष्टि स्टोरी खराब नहीं है। तुम्हारी मौसा जी मौसी जी किडनैप मिडनैप करके नहीं लाए कछु, क्या तुम्हारा कजिन ब्रदर ऐसा कुछ काम करके नहीं आया, फिर भी निर्विकल्प थे ना। भी तो हम निर्विकल्प क्यों नहीं हो रहे कि कछु करेंगे? या भाई हम फिर कह रहे करने की गुंजाइश नहीं है। सम्यक दृष्टि इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता जो फेल हो जाए। प्लान क्यों नहीं होता? क्योंकि वस्तु सुस्थित है, अनादि अनंत पर्याय सुस्थित है। हम इसलिए परेशान हैं कि हमारा प्लान फेल होता। पक्की बात है, प्लान तो पहले ही होगा, इसलिए हमारे पास कोई प्लान नहीं। हमसे बार बार पूछते तो दक्षिण चलें, देख लो, तो बम्बई देख लो, अब कैंसिल होगा, अब बहुत बढ़ गया। समय से गाड़ी चलने चलो, अब हम 2 जनों की टिकट कन्फर्म थे, 4-5 लोगों के नहीं थे। अब मुझे लग रहा है पूड़ी बनाए कि नहीं बनाए। रात को एंड टाइम पे कन्फर्म हुई, सुबह चलना बस 9 बजे। कब कहाँ हो रहा, कहाँ हो रहा, जब ना कहाँ घबरा, समझ में आ रहा है? कोरोना में कोई ना मरता, लेकिन मरना था वो अलग बात है। वो प्लान बनाने से ज़्यादा मरी। उल्टा मत लेना, मिथ्या दृष्टि को तो उल्टी लगेगी जी भाई। तो कछु नहीं करती, हाँ कछु नहीं करती। जितने की आयु है तो है, जितने की आयु जैसे जानी थी वैसे ही गई है, बिल्कुल सही प्रकार से थी उतनी। एक समय पहले कोई मरता नहीं, एक समय पहले कोई सुधरता नहीं, सब लगा लेना। कुछ समझ में आई वो बात? थोड़ी मेहनत की बात है। आज का पाठ थोड़ा कठिन है। 3 काल की पर्याय एकदम एक्यूरेट होती है। जो तुम्हें खराब दिख रही है वो उपदेश शैली से खराब कहने का व्यवहार है, प्रचलन है। तो फिर क्या सिखाना चाह रहे हैं? उसमें भी ये सिखाना चाह रहे हैं कि जल्दी पुरुषार्थ कर। तो क्या पुरुषार्थ करें? टोटोमल जी ने कहा कि निर्णय कर। क्या निर्णय करें? कि करवे के लायक कुछ नहीं। फिर वही तुम बात ले आए। एक बात कैसी कहो, करें कि नहीं करें? क्या कर सकते बता? देखो, मोबाइल में तुम क्या पुरुषार्थ कर सकते हो? मोबाइल में इंस्टाग्राम से कौन सा होता नहीं जाए, टेलीग्राम को काम करो, और टेलीग्राम में इंस्टाग्राम को काम करो, हो जाए? तो क्या कर सकते? फिर जान ही तो सकत, और जान के व्यवस्थित उसी रीति से चलोगे जब ही तो चलेगा वो।
बता, एक उंगली को काम अलग होता है, 2 को अलग हो, 3 को अलग होते हैं ना, ऐसे काका नहीं मालूम काका होता है। तो फिर अब तुम हर कहीं 3 घुमा दो, हर कहीं 2 घुमा दो, हर कहीं 1, कहना कोई सही बटन दबा दो, उन्होंने पूरी लिखी लिखाई फाइल 2000 पेज की और डिलीट मार दी। अब रो रहे बैठ के, बहुत बेकार है, कहा तुमने कहाँ बटन दबा दो, हमने डिलीट पे दबा दो। तो बाय तो समझनी चाहिए, अच्छा बाय समझनी चाहिए, तुमने डिलीट पे कहा मारो कहा। बिल्कुल, बहुत थोड़े में समझ लेना, बहुत, मैं तो बहुत आनंद के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सब पर्याय सही हो रही है, बहुत, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी इसमें। प्लान हम बनाए, अरे सम्यकदर्शी प्लान नहीं बनाता है, लेकिन होने की प्लान आ जाती है, होने की भविष्य के अनुसार प्लान बन जाता है, लेकिन प्लान बनाकर भविष्य बदलने की चेष्टा, मेरे पास भविष्य को बदलने का कोई प्लान नहीं है। फिर सब नरक गए तो चले जाएंगे, चले जाओ, ये तो कहा हो, अनंत बार गए तब तो कभी बिगड़ो नहीं, अब चले जाएगी तो कहा मुझे तुम लोग पापियों से जाओगे, हाँ तो पापी सही, अब जाएंगे ना, जाएंगे खत्म, तुम मत जाइयो, कसम खा ली कोई मत जाइयो। अरे तेरे हाथ में है क्या, बिल्कुल समझना अच्छी तरह से, खूब मेहनत का पाठ है ये। 3 काल की पर्याय, द्रगुण पर्याय पढ़ा है, अभी कह रहे आप अंतरंग में आप निहार कर नहीं कहा, तू ही तेरा तारणहार, साचा तारणहार, हरण सिद्ध भगवान की ओर भी मत झांक, वे तुझे तार देंगे, तू ही तेरा तारणहार। क्या मतलब कि द्रगुण पर्याय की सुंदर व्यवस्था है, वो अपने आप तर रही है, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।